अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। 107.6 एफएम रेडियो डॉन की ये लाइव नशरियात आप सुन रहे हैं मुसर्रत तारिक के साथ। मेरा बहुत ही मोतबाना, मुखलिसाना और प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज का खूबसूरत दिन माशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी हवा भी है लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप भी है। बस ऐसे लग रहा है जैसे कि धूप जो है वो आँख मचोली खेल रही है। तो अब तक आपने जो सामीन अपना जो दिन है वो किस तरह गुज़ारा? तो ये प्रोग्राम मुसर्रत का दस्तरख़्वान आप सुनते रहते हैं। रेडियो पे तो मैं हर इतवार को आती हूँ। एक इतवार को मेरा लाइव होता है और दूसरे इतवार को रिपीट होता है। और हमारे जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं अरशद हुसैन, वो हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी हैं और स्टेशन मैनेजर भी हैं माशाल्लाह। और वो स्टूडियो में मौजूद हैं और वो लुक आफ्टर करते हैं कि कोई किसी तरह की कोई हिंज आ जाए या कोई कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो ज़रूर आके तो हमारा काम जो है वो सीधा करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं और मेरे आने से पहले वो स्टूडियो में मौजूद थे। तो मैं उनके लिए बहुत ही दुआए खैर करती हूँ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो सामीन, जैसे मैंने आपसे पिछला भी प्रोग्राम था तो उसमें भी खाने पकाने की कोई तरकीब, जो भी अच्छी तरकीब लेके आएगा हम उसे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। और आज मैंने अपनी एक बहुत ही प्यारी दोस्त भी हैं और रेडियो डॉन की प्रेजेंटर भी रही हैं। वो ऑन एंड ऑफ आती जाती रहती हैं और अपने प्रोग्राम करती रहती हैं और तब तकरीबन कम्युनिटी उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। बहुत ही प्यारी वो पोइट्री लिखती हैं और बड़े अरसे से लिख रही हैं। और पोइट्री के अलावा उन्होंने बहुत से नॉवल भी लिखे हैं, अफ़साने भी लिखे हैं और माशाल्लाह बहुत सी किताबों की वो उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। उनकी बहुत सी बुक्स जो हैं वो लॉन्च हुई हैं और उनको बहुत पज़ीराई मिली है माशाल्लाह। नॉटिंघम में तो नहीं बल्कि मैं कहूँगी पूरे यूरोप में उनको माना जाता है और पहचाना जाता है। तो आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। उनकी जो दूसरी एक ख़ासियत मैं बताऊँ, पोएट्स तो वो हैं, शायरा तो वो हैं, बहुत अरसे से हैं। लेकिन उनकी एक खूबी जो अभी-अभी सरेआम आई है वो ये है कि माशाल्लाह वो प्रोफ़ेशनल कुक हैं और वो बनाती हैं खाने, अपना ऑर्डर पे भी बनाती हैं, डिलीवर भी करती हैं। और उनकी जो उनका फूड है बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने उनसे गुज़ारिश की है कि वो मेरे प्रोग्राम में आएँ और आज एक बहुत ही प्यारी रेसिपी बताएँगी वो हमें निहारी की। अच्छा, मैं आपसे एक बात बताऊँ कि मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि जो लफ्ज़ निहारी हम कहते हैं ना, जो कि ट्रैवल करके सऊदी अरब से पाकिस्तान में आया और इसका नाम, असल में नाम इसका नहारी है। नहारी, नहार से, और नहार कहते हैं सुबह को, ठीक है? तो ये उससे जो सुबह खाई जाने वाली जो बड़ी फ़ेवरेट डिश है, ये अरबिक डिश है एक्चुअली। और ये इसको नहारी कहते हैं और हमने उसका नाम थोड़ा-सा बिगाड़ के निहारी कर दिया है। और ये ज़ेर ज़बर ऊपर-नीचे तो हो ही जाता है, ठीक है ना? वो हमारे डायलेक्ट में निहारी आ गया है। और ऐसी चीज़ जो कि निहार के टाइम पे लैलो-निहार होता है ना, लैल कहते हैं रात को, निहार कहते हैं दिन को। दिन के टाइम खाने वाली जो एक ख़ास डिश है, और ये मुझे नहीं पता था अभी तक सच में कि ये अरबिक डिश है। और ये वहाँ से ट्रैवल करती ये हमारे पास आई है और हमने इसको निहारी कहना शुरू कर दिया है। बहरहाल, तो सादिया जी हमारे जो है ना दूसरी लाइन पे मौजूद हैं। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक भी नहीं है, आपने सुनी होगी वो थोड़ी-सी खाँसी भी कर रही हैं। लेकिन उन्होंने अपना वादा वफ़ा किया। तो मैं देखती हूँ सादिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजू, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं?
मैं बस थोड़ा-सा अंडर द वेदर, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लेकिन जी। मैं आपके तवज्जुद से आपके तमाम सुनने वालों और मेरे तमाम सुनने वालों को, जो भी इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, उन सब की खिदमत में मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सादिया जी आपने अभी तक अपना दिन जो है कैसे गुज़ारा है? अभी देखिए ना अभी तो 12 बजने जी, वाले हैं। जी। यानी जी, देखें जी, जी। मतलब अब पीएम होने वाला है। जी, एएम से बिल्कुल। पीएम में आने वाले हैं। तो आप बताइए आने कि वाले आपने हैं। जो सुबह के जो आपकी क्या क्या किया आपने? नाश्ता किया होगा लाज़मी? मैं ज़रा ना, असल में ये है कि मैं बहुत देर तक जागती हूँ और फिर उसके बाद मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उठ जाऊँ फ़जर के टाइम। तो फिर ये है कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मैं उठने की जो कोशिश करती हूँ, वो मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर ये होता है कि मैं 7-8 बजे के करीब फिर लेट जाती हूँ। फिर 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं उठती हूँ। तो फिर हुँ, ये है कि 10 बजे तक वो अपना किचन में जाओ, चाय-शाय, नाश्ता-वाश्ता करो, ये वो सारा कुछ। और फिर मैं आजकल जो है वो खाना वगैरह का, आपको पता है, मैं आपने बताया है अभी। तो बस वो खाना वगैरह अगर किसी का ऑर्डर हो तो फिर खाने की प्रिपरेशन ये वो ये शुरू कर देती हूँ। तो तो आज या फिर आपका अपना कोई फूड आज नहीं, आपका आज कोई तो ऑर्डर नहीं है? था, लेकिन जब अच्छा। नहीं होता है ना, तो फिर हुँ, मैं हुँ। अपने घर के लिए फूड बनाती हूँ। तो फिर ठीक है। उसके लिए भी प्रिपरेशन, और अगर फिर बिल्कुल, दूसरा कोई ऑर्डर हो, तो फिर हुँ, ये होता है कि फिर मैं ऑर्डर का बनाती हूँ, साथ घर का भी बना लेती हूँ। इस तरह माशाअल्लाह। करती हूँ। चलिए अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप थोड़ा-सा आमीन, आज फ़ील आमीन। नहीं कर रही हैं, ठीक नहीं फ़ील बो कर रही हैं, तो अल्लाह ताला आज आपको काफ़ी सेहत मैं दे। थोड़ा फ़ील कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए आमीन, इंशाअल्लाह ताला। आमीन। तो सादिया जी थोड़ा-सा मैंने वैसे अपने नाज़रीन को थोड़ा-सा आपका तारुफ़ जो है ना करवाया है कि हुँ, आप माशाल्लाह बड़े अरसा दराज से लिख रही हैं और आपकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो सरेआम आई हैं, हमने पढ़ी हैं, शाया हुई हैं और उनकी लॉन्च भी हमने अटेंड की हुई है और आप माशाल्लाह अफ़साने भी लिखती हैं और नॉवेल भी लिखती हैं। तो आप अपना भी ज़रा बताइए कि ये शौक आपको कब से पैदा हुआ? अच्छा, मुसर्रत जी, मुझसे कोई भी अगर पूछता है ना, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे इस बात का तो पता नहीं है कि शौक था या क्या था। लेकिन इतना मुझे पता है कि जब से मैंने होश सँभाली है और कागज़ और कलम से मेरा रिश्ता जुड़ा है ना, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ न कुछ लिखना शुरू किया। फिर मैं छोटी-छोटी कहानियाँ बनाती थी और फिर वो हमारे घर आता था बच्चों की दुनिया, खिलौना, फूल, पता नहीं कौन-कौन से छोटे-छोटे मैगज़ीन ना छोटे मैगज़ीन हमारे आते डैड ने लगवा के दिए हुए थे। अच्छा, हाँ, वो उसमें फिर मैंने ना उनका पता देख के कहानियाँ छोटी-छोटी भेजनी शुरू की, तो वो अच्छा, कहानी छप जाती थी। कुछ भी हाँ, भेजती थी ना, हाँ, उनका किसी कहानी का रद्द-ए-अमल भेजती थी कि ये बड़ी अच्छी है, मुझे बड़ी पसंद आई है, ये वो भी शाया हो जाता था। फिर हाँ, उससे हिम्मत बढ़ी तो फिर कुछ कहानी पे आई। अच्छा, फिर उसके बाद जब ज़रा क और होश आई, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, तो वो वाक़ई ग़ज़ल की तरह मैं गुनगुनाती थी पहले, बल्कि मेरी अम्मी बहुत नाराज़ होती थी कि ये तुम क्या सुबह-सुबह राग अलापने लग जाती हो। लेकिन वो मैं गा के, मतलब मेरी टोन ऐसी होती थी कि गा के मैं, तो फिर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे वालिद साहब ने ना, मेरे डैड ने मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई की थी। वो इतनी कि वो फिर अपने किसी दोस्त के पास लेके गए और उन्होंने कहा कि ये देखो, ये सादिया ने लि उन्होंने कहा ये तो इतना, आप अच्छा बच्ची को लिख भी लेते लेकर आएँ। अच्छा, तो फिर वो मैं मतलब उनके पास गई, तो वो फिर मतलब उन्होंने कहा कि बेटा आप लिखें, खुल के लिखें, जो आपके ज़हन में आता है लिखें। हुँ, तो फिर हुँ। मुझे इतना याद है, मैं लिखती थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो पाकीज़ा में भेजना शुरू किया, वहाँ छप जाते थे। किसी भी मैगज़ीन में मैं भेजती थी तो मेरी ग़ज़ल ज़रूर छपती थी। माशाल्लाह ये सादिया जी ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको एनकरेजमेंट मिले ना, आपको अपने अब्बू की एनकरेजमेंट मिली, फिर वो जिसके जी, पास लेके गए, उन्होंने कहा कि जी, ज़रूर जी, तुम इसको तो ये जो है ना ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिल्कुल, काम में, किसी की कोई जी, काम जो अगर जी, बच्चा करना चाहे, तो उसके लिए जो एनकरेजमेंट है ना, वो बहुत-बहुत मायने रखती है। मायने तो रखती है। सादिया जी चले आप अपना जो ना वो जो सुन का काम बताने से पहले जो जिसके लिए मैंने आपको मुसर्रत के दस्तरख़्वान में मदऊ किया, जी। मुझे एक अपनी अपनी कोई ग़ज़ल या नज़्म जो आपको बहुत पसंद है वो मुझे सुनाइए। हमारे हमारे सामईन और नाज़रीन को भी आपकी जो शायरी का शौक हो गया कि भई सुने तो सही कैसी शायरी है इनकी?
ठीक है। बाजू इस वक़्त जो मुझे कोई एक आध याद है वो मैंने बिल्कुल। पिछले दिनों भी पढ़ी थी आप लोगों की एक नशिस्त में माशाल्लाह, हाँ, तो वही मैं फिर सुना देती हूँ वही आपको। वही सुना दें ठीक क्योंकि है? आपने वो पढ़ के नहीं सुनाई थी, आपको ज़ुबानी याद थी। जी, जी। तो वो मेरे हाँ, ज़हन में आ रही है, वो मैं सुना देती हूँ। सुनाइए, चलें। सुनाइए। हो अगर फुर्सत तो आँखों के किनारे देखना, देख हो अगर फुर्सत तो आँखों के किनारे देखना, खाक में मिलने से पहले ये सितारे देखना। और माशाअल्लाह, वक़्त उनके आने का कोई मुकर्रर ही नहीं, वक़्त उनके आने का कोई मुकर्रर ही मुकर्रर ही नहीं, नहीं। क्या उम्मीदें बाँधना और क्या सहारे देखना। क्या उम्मीदें दे बाँधना और क्या बाँधना और सहारे क्या देखना, सहारे ये देखना। देखना, और ये जो तुम गैरों के होते हो मेरे होते मेरे हुए, होते हुए ये जो तुम गैरों के गैरों होते हो मेरे होते हुए, ख़ाक कर देंगे किसी दिन ये शरारे देखना। देखना, अब तो तन्हाई ज़ुबाने हाल से कहती है ये, अब तो तन्हाई ज़ुबाने हाल बने से हम कहती है ये, फूल कलियाँ कहकशां बादल सितारे देखना। और माशाअल्लाह, तुम कदम रखोगे जिस दिन चाँद की दहलीज़ पर, तुम माशाअल्लाह, कदम रखोगे जिस दिन चाँद की दहलीज़ पर, रोशनी की ओट से आँसू हमारे देखना। और शेर है कि आज फिर कोई डूबा है साहिल के करीब, आज फिर आज कोई फिर डूबा है साहिल के करीब, कर्ब की आगोश में गुम है किनारे देखना। वाह, और वाह! आखिरी शेर है कि मैं खामोशी की रिदा ओढ़े हुए हूँ सादिया, मैं मैं खामोशी की खामोश रिदा ओढ़े हुए हूँ हूँ सादिया, सादिया, है मेरी आँखों से ओझल मेरे प्यारे देखना। और माशाअल्लाह, बाजो आज मुझे मसरत जी टाइम मिला है तो मैं आपकी तवसत से ये भी बताऊँगी कि ये शेर जो है ना ये ख़ालिस्तन जब मेरी बस मैंने अपनी अम्मी के लिए कहा जब वो इस दुनिया से अ, चली गई तो मुझे उससे उससे पहले भी मेरी मदर जो थी ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में थी, मैं इधर थी। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैंने फिर उनकी वो कहते हैं ना कि उन्हीं की वजह से ये मेरे ज़हन में आया। और फिर जब मेरी अम्मी चली गई तो मैं अक्सर ये शेर ना गुनगुनाती हूँ और ये शेर गुनगुनाते हुए मैं ऑब्वियसली अपनी मदर को अल्लाह याद ताला करती अल्लाह हूँ। त देखिए सादिया जी ये वक़्त तो सब पे आना है ना, ये तो बिल्कुल, हकीकत बिल्कुल। है सबसे बड़ी हकीकत है इस दुनिया की वही इस जी, कायनात की वो ये है कि जो आया है उसने जाना है, ठीक है ना? तो दुआ आई हैव करते हैं कि टू अल्लाह ताला बेचारे आपकी अम्मी को गरीक़ रहमत करे, अब्बू को अल्लाह अम्मी ताला को दे। उनके उ उ आमीन, उनके सगीरा-कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, उनके आमीन, दर्जात बुलंद करे और उन्हें आमीन। जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। आमीन मेरे माँ-बाप को इंशाअल्लाह और सबके इंशाअल्लाह माँ-बाप कोई जो दुनिया से चले गए हैं, सबके अल्लाह माँ-बाप ताला उनके लिए बेहतर दर्जात उनके बुलंद करे वहाँ पे। जी, आमीन, बिल्कुल। आमीन, सुम्मा आमीन, आमीन। जी, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। ठीक तो है। आज आपने बनानी है निहारी, निहारी। अच्छा, वो मैंने निहारी अभी में आपको जी? हम निहारी कहते हैं, वैसे इसका असल नाम आपने जो नहारी। इतना अच्छा बताया है नहारी का और हुँ, ये मेरी नज़रों से भी गुज़रा है लेकिन हमने ये एक्चुअली इधर तक आते-आते ना मतलब हाँ, हाँ। इधर तक आते-आते वो लफ्ज़ जो होता है ना बिगड़ते-बिगड़ते ना हाँ, नहारी हाँ। से हाँ, निहारी हाँ। हो गया। हाँ लेकिन जी। निहारी कोई लफ्ज़ नहीं है, नहार आपने सही कहा कि लैलो हुँ। नहार सुबह के टाइम हाँ, की ये हम खुराक है। हमेशा मैंने अपने बचपन से अब तक ये लैलो निहार ही कहते सुना है। ने हाँ नैलो जी, लैलो निहार, नहार लैलो हाँ, निहार, हाँ, निहार, बिल्कुल। निहार। तो नहारी निहार से जी, निहारी आ गया। तो लेकिन अब बिल्कुल। हम ज़रा थोड़ा अपना ख़्याल रखेंगे कि ये नहारी है। ये नहारी है, बहुत सारे जो अंदरून के लोग हैं ना, पाकिस्तान में अगर आप चले भी जाएँ ना तो वो जो जिनके बड़े नहारी के हैं, वो नहारी कहते हैं और लिखते भी हैं। लेकिन अच्छा, ज़ाहिर है आम अवाम तक अवाम आते-आते निहारी हो गई है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ख़ैर अच्छा, एनीवे वो सुबह की डिश है, मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में, मैंने चीज़ें चलें। सारी रखी हुई हैं, तो मैं अच्छा, फिर बस वो इस हिसाब से क्योंकि ज़ाहिर है निहारी बनते हुए बहुत देर लगती है हाँ जी, बहुत ऑब्वियसली, देर लेकिन है हाँ, ये बहुत मज़ेदार और वाक़ई ये नहार की डिश है। तो मैं आपको ना अब यहाँ से अपने आप को गायब करके तो आपको मैं सारा ठीक है, क्या शुरू ठीक है, करूँ ठीक है। आपके साथ ठीक जी, जी, बनाने का जी, जी। तरीका? ठीक? जी, 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 जैसे भी जैसे जो आपके लिए
जो आपके लिए आसान है ना सादिया जी, जी। आप फिर मैं मुझे देख रही बता हूँ दीजिए आपका आपको किचन, नज़र आ रहा है? माशाल्लाह आपका किचन है और ओए अच्छा, गोश्त ये भी आपने। गोश्त है, ये हाँ, 1 किलो गोश्त है। अच्छा ये नहारी के लिए खास गोश्त होता है? जी, जी, मैं वही आपको बता ये गोश्त आपको नज़र आ रहा है? जी, जी। ज़रा थोड़ा-सा कैमरा हाँ, नहीं अ, नहीं थोड़ा-सा नीचे दब गया है गोश्त, ऊपर थोड़ा-सा इसको करें। ना नीचे, नीचे, नीचे। कैमरा हाँ जी, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ अच्छा, जी, अब आपको ये गोश्त नज़र आ रहा है ना, ये जी। मैंने लिया है, इसको हम अपनी उर्फ़े आम में कहते हैं नली का गोश्त। अच्छा, इसको नली का क्योंकि मैंने इसकी छोटी बोटियाँ कराई हैं, लेकिन अच्छा, निहारी में ये फुल नली होती है। जो अच्छा। होता है ना लेग का, बकरे की हाँ, लेग का मीट जो होता है, हाँ, 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 हाँ। आपको अच्छा। समझ आई? बकरे जी, की जो जी, जी। लेग का मीट होता है, जो ओरिजिनल निहारी बनाते हैं ना, लेग के पीछे के जो पीस होते हैं, जिनको आप शैंक्स बोलते हैं। शैंक्स हाँ जी, हाँ। जी, ये वो हाँ, और लेग सारी ना मिक्स होती है और इसमें ये जो नलियाँ हैं ना, ये जो आपको ये देखिए ये नली जो मेरे हाथ साफ-सुथरे हाँ। हैं जी, और जी। मैंने हाथ धोए हुए हैं इसलिए मैंने गोश्त भी धो के रखा हुआ है, क्योंकि फिर ऑब्वियसली आपको बताने के बाद मैं इसको तैयार करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ठीक है। तो इसे ये जो है ना गोश्त, ये हाँ है जी। 1 किलो, ठीक है? अच्छा। हुँ, और कम से कम ये है कि निहारी होती है ऐसी कि आप इतनी मेहनत करें तो कम से कम 1 किलो गोश्त ज़रूर हो। अच्छा ठीक। इसके लिए जो हमें इंग्रीडिएंट्स चाहिए ना क्योंकि माइंड इट कि मैं बाहर का मसाला नहीं यूज़ करती। अच्छा, हाँ जी, तो जी। अगर आप में से किसी ने भी मैं ये कहूँगी करना है यूज़ तो बहुत अच्छे मसाले भी मिलते हैं, लेकिन किसी वक़्त मैं उनका एक जो है चम्मच डाल लेती हूँ लेकिन ये ऑप्शनल है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, तो ठीक अगर है। आप बाहर का मसाला यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये मसाले जो है ना, ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अच्छा, आपको ओरिजिनल बता रही हूँ जो कि हम लोग बिल्कुल, बनाते हैं, बिल्कुल। आप ठीक है? ओरिजिनल ही बताइए, ओरिजिनल ही हाँ जी, बताइए। जो मैं खुद बनाती हूँ, मेरी मदर बनाती थी, उनकी मदर, मेरी दादो, ये सब हम लोगों के घर की है। क्योंकि हुँ, हर बंदा मुसर्रत जी डिफरेंट चीज़ें बनाता है, मतलब अपने बिल स्टाइल से बनाते हैं लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अच्छा अब आपको नज़र आ रही हैं? बस मुझे ना आपका ज्यादा जो है ना किचन की दीवार ज्यादा नजर आ रही है अगर अच्छा, थोड़ा हाँ और टिल्ट करें। हाँ हाँ ठीक है अब गोश्त नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब सादिया गोश्त जी है हमारे वहां पे लाहौर में इसे ज्यादा मछली का गोश्त भी कहते थे। हाँ, उसको शैंक्स तो मछली ही तो कहते हैं। हाँ हाँ, हाँ पीछे की जो होती है ना पीछे अच्छा हाँ टाँग के पीछे का जो गोश्त होता जी है, जी इधर जी जी शैंक्स जी मैं कहते हैं, समझ गई वो हाँ मछली का गोश्त। जी, मछली बिल्कुल ये कह लो वही गोश्त है। क्योंकि मैं बिल्कुल है जब नहारी बनाऊँ तो मैं स्पेशल यही गोश्त लेकर आती हूँ। बहुत ये अच्छी देखिए ना आपको नज़र आ रहा होगा ये जी जी मछली, बहुत अच्छा है बहुत ही बिल्कुल, प्यारा हाँ जी। गोश्त है ताजा और बड़ा हाँ, साफ बिल्कुल। सुथरा गोश्त। हाँ मैंने हाँ अभी धो के रखा है, हाथ जी वगैरह भी धोए हैं, मैंने कहा इसलिए कि ये फूड का मामला है, कोई भी कुछ कह सकता है, तो इसलिए मैंने साथ-साथ ये बता रही हूँ। अच्छा, जी आपको इसके लिए ना 3 अदद 3 बड़े मैं 3 अदद प्याज़ लेती हूँ, अगर कोई 4 अदद भी लेना चाहे तो वो ले हाँ, सकता है, ठीक ठीक है। है? हाँ जी। अच्छा, हुँ। उसके बाद ना लहसुन अदरक जो आपको लहसुन अदरक कुटा हुआ नज़र आ रहा है? कुटा हुआ जी, नहीं नज़र ये आ रहा। कुटा हुआ लहसुन ये हाँ, अदरक ये है ज़रा ना, आप हाथ में उठा के और ऊपर करें। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है, पेस्ट ये है। कुटा ये ये कुटा हुआ लहसुन अदरक है और हाँ, ये हमारी दादड़ मिर्च है। जी, हाँ जी। ठीक है? और जी, ये है हल्दी, ये सारे वो जी, मसाले हैं जी, जो इसमें जाएँगे। जी, फिर ठीक ये है। है सिनेमन हाँ जी, जो लॉन्ग स्टिक होती है, उसको दालचीनी। हाँ जी। अच्छा, ये है जावित्री। अच्छा, अच्छा, इसको जो है ये लौंग है, जी। ठीक है? और ये जो है ना ये स्टार नहीं जो होते हाँ, जायफल जिसे कहते हैं। हाँ, जाय जायफल यस हाँ, और ये मिर्च हाँ। और उसके बाद ये आ गया गरम मसाला और इसके बाद मैंने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और हुँ, 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर भी होगा, ठीक है? इसमें अच्छा, डालना अच्छा। है, हाँ जी। तो ठीक है? बेसिकली तो मुझे वही मसाले सारे नज़र आ रहे हैं, हाँ जी, सिवाय जायफल और जावित्री के बाकी जी। आम मसाले जो हम अपने गोश्त को डालते हैं। जी, 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 बिल्कुल, जी। बिल्कुल और अच्छा, इसमें जो गोश्त वग़ैरह में हम लौंग नहीं डालते ये सिनेमन स्टिक लेकिन बहुत सारे लोग जब आलू देखिए ये मुख्तलिफ डिफरेंट डिशेज़ होती हैं ना सारी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तो हम उसमें ये भी कर सकते हैं ना कि डिफरेंट हम डिशेज़ होती हैं ना सारी। हाँ आप जी, जी, जी। मुसर्रत जी आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक एक जो हम सॉरी मैं आपकी बात जो थी काट रही ज़रा आप आवाज़ आ रही चली है? गई हैं स्क्रीन से हाँ, अब आ गई हैं। आ अच्छा गई? नहीं जी, जी, हाँ जी। जी, तो जी।
ठीक है। ये था कि ओहो! सॉरी। जिसने ये सारे मसाले अलग-अलग ना हों तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं? मैं अब आपको सारी तरकीब जब बताऊँगी ना फिर आपको अच्छा, पता लगेगा। चलें ठीक है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अब आपने ये जो गोश्त है ना, ये हुँ, जो तो मैं अभी अपने ऊपर लेकर आती हूँ ना ताकि मैं आपको नाइसली बता सकूँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये जो गोश्त है ना अब जो आपने मैंने आपको इंग्रीडिएंट्स बता दिए ना हाँ सारे, जी, हम जी, अब हाँ आप जी, तरीका बताइए, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आप जो है ना ये निहारी को स्टार्ट करते हैं जब, तो हम करते हैं गोश्त जो है ना, इसको लेकर ऑयल डालेंगे आप, ठीक है? ऑयल डालेंगे और अपने ओनियंस जो है ना उनको कटिंग कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, ओनियंस जो 3 आपको मैंने रखे थे ना, उनको कट करके ना जी। लच्छेदार नहीं कहते ओनियन, हम कहते हैं लच्छेदार ओनियन हाँ काट जी, लें। हाँ जी, हाँ। आपको हाँ, आवाज़ हाँ, आ रही हाँ, है? अच्छा। लच्छेदार काट के आपने जी, उसको आ जो रही है। आपने जो ऑयल गरम किया है ना, उसमें आप डाल के उसको हुँ, फ्राई हुँ। कर लें, ठीक है? अच्छा, ठीक है। ओनियन को हाँ, फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, ओनियन को निकाल लेना है। अच्छा, निकाल के आपने उसको एक प्लेट में डिश आउट कर देना है, ठीक है? अलग-अलग रखना है, हाँ, अच्छा, अलहदा रख लेना, ठीक है? वो अब आपके पास ठीक ओनियन जो है। है ना वो हो गए हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपने हुँ, क्या करना है कि जो आपके पास जो ऑयल है ना, उसी ऑयल में आपने हाँ, हाँ। अदरक, लहसुन का पेस्ट डालना है। ये मैंने अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया है ताज़ा कूट के। बिल्कुल, अच्छा, क्यों अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि जो ठीक है, ताज़ा कूट के आप अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाते हो ना, वो दूसरे पेस्ट से बहुत अच्छा होता है और उसकी बहुत महक, अच्छा, उसका अरोमा इतना अच्छा होता है कि जब आप बना रहे लाज़मी हो बात, आपको हाँ। जी, हाँ, आपको लगता है। म तो वो ना उसी ऑयल में आपने अदरक, लहसुन का पेस्ट डालना है, हुँ, ठीक है? अच्छा, उसको आपने स्टर फ्राई सा कर लेना है, ठीक अच्छा, है? उसके ठीक है, बाद आपने उसमें गोश्त डालना है, ठीक है। ठीक है? अदरक, हाँ, लहसुन का जो पेस्ट है उसमें उसमें आपने गोश्त डाल ये दें। आपने एट लीस्ट जो है ना आपका अदरक लहसुन का पेस्ट, एक पूरी पोठी नहीं होती लहसुन की, वो जी, आपने जी, जी। पूरी छीलनी है और जी, उसको जी, जी। कूटना है और अच्छा, 1 किलो गोश्त में, और जो है आपका अदरक का इतना बड़ा टोटा, तो ठीक है, ठीक है? ठीक है। वो भी हाँ, आपने कूटना है। तो ये आपका अच्छा खासा अदरक लहसुन नाइसली हो जाता है। हाँ जी, अब आपकी वो आपने ना कटोरी आपकी भरी हुई थी जो आपने दिखाई जी, है, जी, कटोरी जी, वो हाँ जी, जी, वो मैंने इसी तरह ठीक है, किया है ना, ठीक है, लेकिन ठीक है। मैंने कहा फिर भी कुछ ऐसी बच्चियाँ जो जिन्होंने स्टार्ट किया होता है, जिनका दिल करता है बनाने का, तो उनको पूरे तरीके से बता दें। अच्छा, उसके वैसे बाद आपने गोश्त आपने जो अभी कहा ना बच्चियाँ, हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है ना असल में, वो यही है जी, कि जो जी, जो न्यू जनरेशन है, जो छोटी बच्चियाँ जो जी, जिनको जी, किचन में आने से भी डर लगता है, तो जी, जी, जिन्होंने कभी पकाया नहीं है, तो उनके लिए ना ये एक बड़ा ईज़ी तरीका है कि वो देख लें अच्छी तरह से और देख समझ लें। जाएँ और खुद हाँ, बनाएँ। तो देखें बिल्कुल, ना बिल वो कितना कितना ज़्यादा लोग आजकल टेक अवे लाते हैं, बाज़ार का खाते हैं। बाहर हुँ, चले जाते हैं, तो अपने घर में बनाने की तो बात ही और होती है। बात ही और होती है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि गोश्त को अच्छी तरह आपने भूनना है अनलेस कि ये अपना रंग चेंज कर ले। अच्छा, ठीक है? अच्छा, गोश्त को आपने अच्छा। इतना फ्राई करना है, नाइसली ओह! भूनना है। हाँ, जब ये कलर चेंज करने लगेगा तो उसमें आपने 1 चम्मच कुटी हुई जो है ना क्या उसको कहते हैं काली मिर्च, ब्लैक पेपर। अच्छा, अच्छा। हाँ, आपने 1 चम्मच ब्लैक पेपर डाल लिया और 1 चम्मच उसमें नमक डालना है हस्बे मंशा कि आपको पता हो कि ये जी, नमक जी। निहारी हाँ, के लिए ठीक है? अच्छा जितना ठीक भी है। आप अपने घर में मैं थोड़ा नॉर्मल डालती हूँ, कुछ ज़्यादा डालते हैं, कुछ कम हाँ, डालते हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ। वो नमक हस्बे मंशा है, लेकिन कुटी हुई जो आपकी है ना जो ब्लैक पेपर है काली मिर्च उसको आपने 1 चम्मच 1 टीस्पून जो है वो आपने डालना है, ठीक है? ठीक है, अच्छा, ठीक है। वो आपने इसको खूब अच्छी तरह ना भूनना है। जो आपने प्याज़ जब आप देखेंगे ना कि ये गलने पे आ गया है, थोड़ा-सा आधा मुन्ना गल रहा है ये, तो आपने क्या करना है कि आपने जो प्याज़ है ना, जो आपने स्टर फ्राई हुँ, किए हुए हैं जो ओनियन, वो आपने ग्राइंडर में डाल के 3 आपने टमाटर लेने हैं। अच्छा, 3 टमाटर लेने हैं, उनको काट के और वो भी ग्राइंडर में डाल के आपने इनका एक पेस्ट, एक मिक्सचर बना लेना है। ठीक, ठीक ठीक। है? अच्छा, जब हुँ, आप मिक्सचर बनाएँगे ना, तो तब आपने उसको वो मिक्सचर जो है ना, भूनते हुए गोश्त में आपने उंडेल देना है। अच्छा, ठीक है? हाँ, अच्छा, जी। आपने उसको उंडेल देना है और भूनते हुए गोश्त में आपने उसको उंडेल देना है और उंडेल के हुँ, उसको खूब भूनना है आपने।
ठीक, ठीक। ठीक? अच्छा, हुँ, अब उसमें आपने ये मसाले डालने हैं, दादड़ मिर्च 1 चम्मच, दादड़ मिर्च 1 चम्मच डालनी है, आपने हल्दी हाफ टी स्पून डालनी है, आपने ये जो है दालचीनी वो आपने इतनी बड़ी डालनी है, ठीक है? जी, 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 इतनी जी। बड़ी, उसके चाहे आप 2 टोटे कर साबुत ही डाल देनी है, जी, साबुत। साबुत ही डाल देने। अच्छा, ठीक, इधर मैं आपको जावित्री जो है ना ये वाली, इसका आपने 1 पीस डालना है, ठीक है? बिल्कुल। जी, अच्छा, 1 पीस डालना है, फिर आपने इसके 2 या 3 या हद 4 लौंग डालने हैं। अच्छा। छोटे लौंग जो है ना ये वाले जी, लौंग जी, जी, आपने जी, हाँ डालने जी, हैं, हाँ ठीक जी। है? और क्लोव्स, एक हाँ जो जी। है जी, क्लोव्स, हाँ जी। हाँ, क्लोव्स, ठीक लौंग, है? हाँ, उसके बाद जो स्टार्स हैं वो 1 स्टार डालना है, ठीक है। ठीक है? ये अब सारी चीज़ें, मिर्चें अपनी हस्बे मंशा, मैं जी। ज़्यादा मिर्चें खाती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। मैं 1.5 चम्मच डालती हूँ, लेकिन आप अपनी हस्बे अब तो मंशा जितने बच्चियों ने अगर बनाने हैं, बच्चों ने बनानी है तो वो अपने हिसाब से डालें, अपने नमक भी हिसाब अपने से डालें। हिसाब से डालें। हाँ जी। जी, बिल्कुल, नमक और मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें अपने हिसाब से डालें, लेकिन जो दादड़ मिर्च है ना, वो भी अपने हिसाब से, लेकिन हाफ टी स्पून से कम ना डालें, क्योंकि हाँ, फिर टेस्ट हाँ, देती है ये मिर्च हाँ, जो है हाँ, ना, ये हाँ। आपको टेस्ट देती है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये करके ना आपने अभी गरम मसाला नहीं डालना, ना ही ज़ीरा पाउडर डालना है, ना ही धनिया पाउडर डालना है, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह भूनना है, अच्छी तरह। ठीक है? अब जब भून-भून के उसका गोश्त का जो होता है ना ऑयल, इसमें ज़रा ज़्यादा ऑयल डलता है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। निहारी में हमेशा ऑयल ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि अच्छा, उसे ऊपर से उतारना होता है। अच्छा, ठीक है? अच्छा। अच्छा, ये ना अब हम करें कि हमारा घी ज़्यादा हो गया या कोई मसला हो गया, इसलिए घी जितना नाइस हो उतना आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, हुँ। उसके बाद कश्मीरी मिर्च नहीं मिलती, कश्मीरी मिर्च जो कि जी, जी, इतनी जी, जी। अ, जी, हाँ जो कि जी। इतनी पाउडर मिर्च पाउडर मिलता है, जो कि इतना जी, ज़्यादा नहीं होता, जी, क्या जी, उसको जी। कहते वो हैं? इतना तीखा नहीं होता लेकिन उसका रंग वो बड़ा अच्छा होता है। उसका रंग, उसका कलर बहुत अच्छा आता है, और हुँ, निहारी में उसका कलर जो है ना, वो आप यकीन करें कि इतना अच्छा लगता है, वो आपने 1 टीस्पून डालना है। ठीक है, ठीक है? अब ठीक आपको है। आप उसकी खूब रगड़ाई करनी है, खूब भुनाई करनी है। अच्छा अगर अनलेस कि गोश्त उसका अभी ना गला हो तो फिर? मैं गोश्त इतनी बताती हूँ जल्दी ना। नहीं, हाँ, नहीं, बस हाँ। आप उसकी भुनाई करें अच्छी तरह, अच्छा, ठीक है? अच्छा। अच्छी तरह भुनाई करें कि वो ऑयल छोड़ दे। जब हुँ, ऑयल छोड़े तो उसमें 1 टीस्पून आपने डालना है 1 टीस्पून ज़ीरा, और जो है धनिया पाउडर, ये मिक्स आपने कर लेना है। यानी ठीक। आधा टीस्पून धनिया और आधा टीस्पून जो है ना वो ज़ीरा डाल दें आप, ठीक है? हाँ, हाँ। अच्छा, मसाले मैं बार-बार कहूँगी, आप अपनी ना हस्बे मंशा कर लें, मसाले यही हैं। कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, कुछ कम, कुछ नॉर्मल मैं जैसे हुँ, हुँ। नॉर्मल डालती हूँ, ठीक ठीक है। है? क्योंकि मैंने कमर्शियल भी बनानी होती है। हुँ, तो इसके बाद आप यहाँ तक आप ठीक हो गया ना आपका। अच्छा, अब आपने इसको खूब भूनना है, खूब भूनना है। अब आपका वो जो है ना जो उसका अरोमा भी आपको समझ आने लगेगा, इसका ये जो धनिया और जो ज़ीरे का पाउडर का, ठीक है? हुँ, अब ठीक है। आपने इस स्टेज पे आके पानी डालना है। अच्छा, अच्छा। हुँ, इस स्टेज पे आके आपने पानी डालना है। उसमें आप ये कर लें, 5-6 ग्लास आपने पानी डालना है। अच्छा, हाँ, अच्छा। 5-6 ग्लास बड़े भर के, यानी हुँ। जिस देचकी में आप, अगर ये किलो गोश्त है ना, ये देखिए ये किलो गोश्त है हाँ, ना, हाँ, 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 और हाँ। जी, जी। आपने इसमें एट लीस्ट 6 से 7 ग्लास डालने हैं। और ठीक है। आपका जो होता है ना, जो बर्तन जिसमें आप बना रहे हैं, वो भी हुँ, ज़रा अगर बड़ा हो ना, तो हुँ। आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? ठीक, ठीक। तो प्रेशर यहाँ कुकर तक नहीं ठीक है? इस्तेमाल कर सकते? जी? हाँ जी, प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल कर सकते? प्रेशर कुकर? अच्छा, लोग प्रेशर, अगर आप प्रेशर कुकर करती है तो फिर 6 की बजाय आप 3 या 4 ग्लास डाल लें, अगर आपने ठीक है। प्रेशर, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में नहीं बनाती, क्योंकि पता है निहारी का जो असल मज़ा होता है ना, जो आपको हड्डियों का जो रस होता है और जो शोरबे, वो आपको लेट तक जो आप बनाते हैं ना उसमें आता है। ये मैं एक ख़ास तरकीब है, मतलब लोग बना लेते हैं उसमें, तो आप 2 मिनट में बना के निहारी साइड पे करते हैं। लेकिन जो अच्छा। रस निकलते हैं ना, जो कहते हैं सत निकलती है जो हाँ, हड्डियों हाँ, हाँ। की, हुँ। वो ये है कि अब मैं ये करती हूँ, अगर आप लोगों ने, जिन्होंने प्रेशर कुकर यूज़ करने हैं, वो 6 की बजाय 4 मग डालें पानी, ठीक है? और प्रेशर कुकर की 2 या 3 सीटियों में उनको पता होगा गोश्त गल गया होगा। हुँ, लेकिन गोश्त को गलाने का तरीका ये है कि गोश्त आपका इतना
ना गल जाए कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है ना, अच्छा, वो घुल हाँ, जाए। हाँ, ये अच्छा, एक टेक्नीक है निहारी की ना, क्योंकि ठीक है। निहारी एक ऐसी डिश है कि उसमें आपको बड़ी-बड़ी बोटियाँ, शेक्स नज़र आते हैं ना, आपको पता चला है कि ये निहारी है, अब वो ठीक है ना? घुले ना, हाँ, वो घुले ना। घुले ना, फिर घुले तो हुँ, आपकी हांडी का ना वो निहारी का वो मज़ा नहीं अच्छा, रहता। अच्छा, अच्छा, इसलिए ठीक है। लेडीज़ जो और गली हुई इस्तेमाल भी हो, कर गली भी हो, गली गली भी हो हुई ऐसी कि आप हाथ लगाएँ तो वो खत्म तो हो जाए, टूटे, ऐसी लेकिन हो, लेकिन टेंडर, लेकिन लेकिन घुले ना, अच्छा। ये घुले ना। ये हाँ जी, ये एक हाँ, ये एक ख़ास बिल्कुल। मतलब पॉइंट है, ये ख़ास इसकी ख़ास ना टेक्नीक है निहारी की हाँ, ना। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये आप देख लीजिएगा, जब आपका गोश्त गल जाए ना, अब मैं जी, बार-बार ये कह रही हूँ कि जो प्रेशर कुकर में है, वो हाफ़ डालें पानी, और जो लेडीज़ मेरी तरह देचके में बनाती हैं, वो 6 ग्लास पानी जो है ना, वो इसमें एट लीस्ट 6 ग्लास पानी डालें। अच्छा, अच्छा, ठीक वो है, 6 ग्लास क्यों है कि 2 ग्लास पानी आपका ले जाएगा गोश्त गलने में, ठीक है, ठीक है? हुँ, गोश्त गलने में। अब आप हुँ, देखेंगे आपका गोश्त टेंडर हो गया हुआ है, तो शोरबे की पानी की आप फ़िक्र ना करें कि भई ये बहुत पानी है या कुछ है। आप उसको नाइसली जितना आप रखना चाहती हैं ना शोरबा, उतना आप रखें। अच्छा, अब जो मरहला आएगा ना वो ये है कि आपने आटा लेना है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो बेसन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अच्छा। लोग मैं नॉर्मल आटे से करती हूँ। बेसन ज़्यादातर मैंने लोग अच्छा मैंने बेसन नहीं मैंने सुना, मैंने आटा ही हाँ, सुना है। नहीं, नहीं, बहुत सारे अच्छा लोग बेसन 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 भी अच्छा, यूज़ करते हैं, बहुत सारे मैदा यूज़ करते हैं, अच्छा, और अच्छा, जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो आटा यूज़ करते हैं। तो अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि आटे से ज़्यादा उसका ना मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा। बाकी जिन्होंने बेसन यूज़ करना है, वो अपने तरीके से कर लें, इसी तरह, लेकिन वो बेसन यूज़ कर लें। अच्छा, जो निहारी का है ना, आपने फिर आटा लेना है 1 कप। फुल कप जो है ना, मग्गा अच्छा, कह लें आप, अच्छा, प्रॉपर 1 मग्गा आटा लेना है। आटे की आपने स्लैरी बना लेनी है, ठीक है। पतली सी स्लैरी, जैसे नाइस सी ना, जैसे आप डोसा बनाते वक़्त पतली सी स्लैरी बनाते हैं, या अच्छा, जो इसके समोसा पट्टी बनाते वक़्त बनाते हैं, उस टाइप की अच्छा, स्लैरी बना लें, ठीक, ठीक, ठीक ठीक, है? ठीक। अच्छा, अब आपके ना अब ये मरहला जो है ना, स्लैरी बनाते हुए, क्योंकि इसके ना निहारी बनानी तो बड़ी आसान है, लेकिन इसमें ना मराहिल हैं। जी, जी, वो जी। मराहिल अगर आप अच्छे हाँ, तरीके से कर लेंगी ना, तो आपकी निहारी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक अच्छा, है। अब आपने क्या करना है कि जो उबल रही है ना निहारी और गोश्त आपने कहा इतना शोरबा ही हमने रखना है, और आपका हुँ, गल भी गया। अब आपने क्या करना है, स्लैरी बनानी है, उसमें कोई गिल्ट, कोई चीज़ होता है ना कि जैसे छोटे-छोटे रह जाते हैं इसमें आटे में, तो उसको आपने बड़ा स्मूथ सा बनाना है, कि उसमें जी, कोई गुठलियाँ ना रह जाएँ। हाँ, हाँ। ठीक है अच्छा, ना? अच्छा, हुँ, अब आपने क्या करना है, आपने पूरा इतना इतना बड़ा मग होता है जो उसमें आप लेके आटे का, तो आप उसमें क्या करेंगे कि पहले जब उबल रहा है ना, पहले आप हाफ से भी थोड़ा डालेंगे, ठीक है? अच्छा, अच्छा, उसको फिर फटाफट आपने ना फटाफट चलाना है, ताकि हुँ, उनकी गुठलियाँ ना बन जाएँ, अच्छा, ठीक हाँ, है? ये बड़ा हाँ, नहीं तो हाँ, यही तो इसकी कहते हैं ना कि जिसको निहारी प्रॉपर बनानी आती है, उसकी गुठलियाँ नहीं होती। तो बहुत हाँ, सारी मेरी बहनें हैं, वो उनकी ज़रा ना वो फटाफट सारे का सारा उंडेल देती हैं और उसको डोई मारती हैं, वो गुठलियाँ भी विच ही रह जांदियां ने, हुँ, ठीक है हुँ, ना? तो अब हुँ, मैं अपनी बहनों से ये कहूँगी, फिर आप थोड़ा जब आप देखेंगी ना वो जो आपने डाला है वो घुल गया है, मिक्स हुँ। हो गया है, फिर आप उसी वक़्त ना उसी आँच में उसी वक़्त फिर हाफ थोड़ा-सा डाल देंगी। फिर उसको अच्छा, आप अच्छा, ऐसे करेंगी अच्छे हाँ, तरीके से। आप देखेंगी कि वो जो है ना क्या उसको कहते हैं, हाँ, इससे पहले ये सॉरी मेरा भूल गई हूँ। ये जो ये जो है ना आपका आटा आटा डालने हाँ, से पहले आटा डालने हाँ, से पहले आप पहले जो ऊपर का ऑयल है ना वो उतार लेना है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, ये अच्छा, हाँ, और आपने निहारी में अच्छा खासा ऑयल डालना है, क्योंकि जब आपने उतारना है ना ऑयल, वो ऑयल आपने साइड पे रख देना है। अच्छा, 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 अब उसमें अब समझ आ गया, अब इसमें आपने आटा डालना है जैसे मैंने कहा है। फिर उसको हाँ, हाँ, 3 गो में आपने वो आटा फिनिश करना है उधर, और उसको ठीक, फटाफट ऐसे हिलाना है फटाफट हांडी को ना, लोई अच्छा, फटाफट नाइसली मारनी, ऐसे नहीं कि सारा गोश्त ही घुल जाए। वो नाइसली तो उसकी हाँ, 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 ज़ाहिर है माशाल्लाह हमारी लेडीज़ बहुत समझदार हैं, मतलब नाइसली उसको ना मारना है, लेकिन तेज़ी से, ठीक है? हुँ, अच्छा, ठीक है, अब आप देखेंगे कि वो बिल्कुल
ऐसे हो गया कि उसमें ना कोई रंग रहा है, ना कोई रूप रहा है उसमें, ठीक है? अच्छा, वो और तो उसका थोड़ा-सा जो मैं पहले रोगन तो निकल गया ना, हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ, रंग रूप उसका बिल्कुल, लेकिन उसमें आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी नाइस ना, इसका मज़े का। अब आपने क्या करना है कि उसको ना थोड़ा-थोड़ा ऐसे हिलाते जाना है, ठीक है? हिलाते हुँ, जाना है, तो जब आप देखेंगे ना अच्छा हो गया और हम मुझे इतना ही चाहिए शोरबा, ठीक है? तो फिर हल्की आँच करके उसको थोड़ा-सा दम लगा दें। अच्छा, ठीक है, दम लगा दें, आपका शोरबा जो है ना उबल तो रहा होगा, वो दम में भी हल्का-हल्का उबलेगा। फिर आपको अच्छा, 2-4 मिनट के बाद आप देख लें कि इसका आप जितना शोरबा खाते हैं उतना हो गया है। हो गया है हुँ, ना, तो आप फिर उसके अंदर आप क्या उसको कहते हैं अदरक जो है उसको बारीक-बारीक आपने काटना है, वो आपने उसमें डाल देना है। मिर्चें आपने हरी मिर्चें डाल देनी है। ठीक आपने है। ज़्यादा सा अच्छा कुछ लोग ना इतनी सी हरी मिर्चें डालते हैं, इतना सा वो डालते हैं अदरक जो डालते होता हैं, है अदरक डा हाँ। इत नहीं, चंगा भला इतना मोटा लेके नहीं, उसको सादिया प्रॉपर जी वो बच्चे नहीं ना खाते होंगे? हाँ, ये बात है। तो अगर इस तरह भी है ना कि बच्चे नहीं खाते, तो वो सारा जो है ना वो आप एक प्लेट में भी बना के रख सकती हैं अदरक, हाँ, ठीक है हाँ, ना? लेकिन हुँ, आप धनिया डालें, मिर्ची डालें और थोड़ी मिर्ची अपने पास रख लें, ठीक है? और अदरक भी अच्छा, रख लें। क्योंकि हाँ, याद रखिए अदरक ताज़े अदरक का और मतलब निहारी में डाला हो तो वो बहुत स्वाद देता है आपको। वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। मज़े का होता है, फ्लेवर आता है। अच्छा हुँ, बस अब आपने जो गार्निश करनी है वो आप कर लें। हांडी को अपना ऐसे कर दें, अपना ढक्कन दे दें, ठीक है? आपकी निहारी बन गई है। अब जब हुँ, आप उतारेंगी ना, तो 2 मिनट बाद आप देखेंगी निहारी तो बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन उसके ऊपर कोई समझ नहीं त आ रही। फिर तरी वो नहीं जो है। हाँ, वो जो ऑयल है ना, वो आपने पूरी हांडी में ना यूँ करके उंडेल देना है और हल्की-सी डोई मार देनी है और अपना ना मतलब अब आपने चूल्हे से उतार लिया हुआ है, उसके बाद उसको ना ढक्कन दे देना है। तो अब जब ढक्कन उठाएँगी तो इतना उसका अरोमा और इतना उसकी खुशबू और इतने मज़े का पूरे घर में लेकिन आप नान के साथ, कुलचे के साथ फुल्के के साथ भी खा सकती हैं लेकिन लो जो इसका स्वाद आता है ना नान और कुलचे के साथ, वो कहीं हाँ, और नहीं आता। और वाह, बहुत वाह! सारे लोग हमारे अंदरून सिटी के हैं लाहौर के, वो लोग पराठे के साथ मोटे पराठे नहीं खमीरी होंदे, अच्छा, हाँ, उन्हां नाल भी खांदे ने। हाँ, अच्छा तो माशाल्लाह। ये तो ये आपकी निहारी हो गई और प्लीज़ जो भी सुन रहे हैं वो ज़रूर बनाइएगा और कैसी बनी ये आपको बताऊँ यूट्यूब पे अ, आपके आपको आपको बताएँ आकर। वो सादिया मैं जी भी पढ़ आपको लूँगी व्यूअर्स। सादिया जी मैं आपको बताऊँ मैंने जी। आज तक कसम वाली बात है, मैंने अच्छा। निहारी नहीं बनाई। ओह! अच्छा, अच्छा। ठीक, ठीक। बनाई ही नहीं है, क्योंकि अच्छा, मुझे हाँ। पता नहीं क्यों निहारी का कोई इतना शौक ही नहीं था। मैं पाए बनाती हूँ बड़े शौक से। हाँ, हाँ, मैंने खाए हुए ये हैं आपके हाथ हाँ, के पाए भी, होजरी भी, सब खाया हुआ है माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, तो मैं ये सारी इधर-उधर की सब कलेजी, ओजड़ी सब कुछ बनाती जी, हूँ, जी, लेकिन पता जी। नहीं क्यों निहारी मैंने कसम खा के कहती हूँ कि मैंने एक दफ़ा भी नहीं बनाई। पता अच्छा, नहीं, अच्छा, अब बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर, अब इंशाल्लाह। आपसे अच्छी तरह सीख लिया है और मेरा ख़्याल है कि जो अगर कोई बच्चियाँ सीख रही हैं और उनका दिल है कि वो अपने घर में, अपने ससुराल में निहारी बना के खिलाएँ, तो आपकी ये जो तरकीब है उनको बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर काम बिल्कुल। आएगी और आपने स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताई हैं और ये बड़ी अच्छी नहारी की बड़ी अच्छी मतलब एक तरकीब है जो कोई फ़ॉलो करेंगी। तो मैं स नाज़रीन अगर आपको पसंद आई है, आपको अच्छा लगा है तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा हुँ। और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर दे दीजिएगा। ये ना तो ये सादिया का यूट्यूब मैसेज है ना मेरा है। हम तो रेडियो डॉन के लिए कर रहे हैं ना। जी, जी, बिल्कुल। तो बस इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा इसके अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट हमें पता चलने चाहिए इंशाअल्लाह ताला और इंशाल्लाह। सादिया आपने इतना अपना आपकी तबीयत मुझे साफ पता लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने अपने इतने मसरूफ़ दिन में से आपने इस वक़्त आपको आराम करना चाहिए था लेकिन आपने हमारी ख़ातिर रेडियो डॉन की ख़ातिर और हमारे जो नाज़रीन हैं, सामईन हैं उनकी ख़ातिर आपने इतना अच्छा हमें समझाया है आपने और आप सारे इंग्रीडिएंट्स अब आप इसको पकाएँगी? इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आज नहीं तो कल बना इंशाल्लाह। लेकिन मेरे क्योंकि मैंने सारे इंग्रीडिएंट्स निकाले हुए हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट जो भी मैं आपको बुलाऊँगी जब भी तो मैं आपके लिए स्पेशली निहारी बनाऊँगी ज़रूर, इंशाल्लाह। ज़रूर, इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ठीक है। सादिया जी तो बस फिर आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ।
और अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, खुर्रम रखे और आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब हों और थैंक यू। घर में खुशहाली आए, सुकून आए। बस इंशाल्लाह, यही चीज़ें तो हम लोग माँएँ इंशा यही चीज़ें चाहती हैं ना बिल्कुल माँ और यही हाँ, चीज़ चाहती हम है, यही हर माँ चीज़ें यही चाहती हैं। चीज़ चाहती है वाक़ई। जी, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएँ, आपके सामईन के लिए बहुत सारी दुआएँ, आपके रेडियो डॉन के लिए बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह आप अम्मा सबको जी, बहुत खुश रखे। थैंक यू सो जज़ाकल्लाह मच। खैर, जज़ाकल्लाह थैंक खैर, यू। अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। तो जी, सामईन नाज़रीन आपने हमारा जो प्रोग्राम है वो सुना देखा और सुना और नहारी बनाने की आपने जो तरकीब सुनी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अब मैं आपको अपनी लिखी हुई एक एक नज़्म कह लें, नात कह लें, नशीद कह लें, जो भी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी वो नात कैसी है। इन्नल्लाहा मस्साबिरीन इन्नल्लाहा मस्साबिरीन सब्र करो सब्र करो सब्र से हासिल अजर करो शुक्र करो शुक्र करो अल्लाह का तुम शुक्र करो इन्नल्लाहा मस्साबिरीन इन्नल्लाहा मस्साबिरीन जो भी मिला सब उसका है जब चाहे ले सकता है जो भी मिला सब उसका है जब चाहे ले सकता है शिकवाना कोई गिला करो उसकी रज़ा में राज़ी रहो शिकवाना कोई गिला करो उसकी रज़ा में राज़ी रहो दुआ करो रहमत की तुम दुआ करो सब्र करो सब्र करो सब्र से हासिल अजर करो इन्नल्लाहा मस्साबिरीन इन्नल्लाहा मस्साबिरीन वही तो सबका मालिक है खालिक भी वो राज़िक है वही तो सबका मालिक है खालिक भी वो राज़िक है पत्थर में जो नन्ही सी जान उसका भी वो रखे ध्यान पत्थर में जो नन्ही सी जान उसका भी वो रखे ध्यान झुका करो उसके आगे झुका करो सब्र करो सब्र करो सब्र से हासिल अजर करो इन्नल्लाहा मस्साबिरीन इन्नल्लाहा मस्साबिरीन सब्र करो सब्र से हासिल अजर करो शुक्र करो अल्लाह का तुम शुक्र करो इन्नल्लाहा
प्रोग्राम है ना उसको ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ एक छोटी-सी अपनी रेसिपी शेयर करूँ, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो वो रेसिपी ऐसी थी कि ये अचानक ही बन गया मेरे से और वो यूँ है कि मेरे घर कुछ मेरी दोस्त आई थीं और वो फ्रूट लेके आई थीं मेरे लिए। तो उस फ्रूट में जो था ना जो थे ना ग्रीन एप्पल थे और वो उनको ग्रैनी स्मिथ कहते हैं और ये मैं दिखाती जाऊँ आपको ये ग्रीन एप्पल, ठीक है? ये जब मेरी दोस्त लेके आई थी दूसरे फ्रूट के साथ तो मैंने इसको काटा और इसको खाने की कोशिश की क्योंकि मैंने सुना है कि ये जो ग्रैनी स्मिथ ग्रीन जो एप्पल हैं, ये ना डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ लेकिन यकीन करें मुझे तो इतने खट्टे लगे, मेरे से मुझे तो समझ ही ना आए कि ये कुकिंग एप्पल तो नहीं है, कहीं मैं बार-बार इन्हें देखूँ कि कुकिंग एप्पल तो नहीं है। इतने खट्टे मैंने ऐसा खट्टा एप्पल ही नहीं खाया था। फिर मैंने कहा अब ये इतने सारे 6 एप्पल हैं तो मैं इनको क्या करूँ? तो मैंने क्या किया, अब ये आप गौर से सुनिएगा मैंने उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया, ये देखें आप। ये देखिए। ये मेरा एप्पल का अचार है और मैं आपको अभी इसको निकाल के आपको थोड़ा-सा दिखाऊँगी कि ये कैसे मैंने इसको बनाया। इसको बनाए हुए 10 दिन हो गए हैं और इसका ये आखिरी ये थोड़ा-सा रह गया था, ये मैं ले आई हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये आप ना बनाइएगा और खाइएगा। मैं अभी ये जो है ना अपने जो हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं, उनसे भी गुज़ारिश करूँगी कि वो भी चखें और अपनी जो है ना मुझे बताइए कि उनको कैसा लगा। तो अब बात ये हुई है कि मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एप्पल को ना कोर उसका निकाल के तो उसके स्लाइस कर लिए बारीक-बारीक उसके बहुत बारीक भी नहीं ठीक स्लाइस कर लिए। 3 एप्पल मैंने लिए थे और उनको स्लाइस करके तो फिर मैंने उसमें क्या करना है आपने नमक डाल के ना काफ़ी सारा तो यानी 2 टीस्पून उसमें डाल के तो आप उसको घंटे डेढ़ घंटे के लिए रख दें। तो आप जो जिस बॉल में या प्याले में या बेसन में आपने रखे ना उनको टिल्ट कर दें थोड़ा-सा। तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि पानी काफ़ी सारा निकल के ना तकरीबन उसमें से कोई कितना बताऊँ मैं आपको कि तकरीबन 4-5 टेबल स्पून का जो पानी है ना निकल आया वो आप उसमें से निकाल दें। क्योंकि वो जितना वो पानी निकलेगा ना और एप्पल जितना सूखेगा ना उतनी उसकी ड्यूरेशन जो है ना उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो पानी आपने निकाल देना है। अब आपने क्या करना है उसको उसमें आपने अच्छी तरह उसको टिश्यू पेपर के साथ या अपने टी टॉवल के साथ सुखा लें थोड़ा-सा। उसके बाद उसको एक जार में डाल दें और जार में आप ना डालें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा हुआ गार्लिक और आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक और उसमें आपने 1 चम्मच जो है ना मिर्च की डाल देनी है दादड़ी मिर्च और उसमें आपने 2 टेबल स्पून भरे हुए अचार मसाला पाउडर डालना है। ये अचार मसाला आपको बाज़ार से भी मिल सकता है पैकेट में। मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं है। तो मैं ना आपको बताऊँ कि ये मसाले का पाउडर आपको आप कहेंगे ना वहाँ देखेंगे तो आपको अचार मसाला पाउडर का पैकेट मिल जाएगा। और उसके आपने 3 भरे-भरे टेबल स्पून जो है ना उसमें डाल देने हैं और 3 टेबल स्पून आपने सरसों का तेल डाल देना है। इसमें आपने कोई चीज़ पकाई नहीं है, चूल्हे के तो पास आप लेके नहीं गए हैं। सारी चीज़ें आपने कच्ची इसमें डालनी है और उसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा मैंने ना थोड़ा-सा व्हाइट विनेगर सिर्फ़ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि इसके ऊपर कोई ये ठीक रहे इसको कोई आँच ना आए, उरली-शुरली ना लगे, खराब ना हो, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा व्हाइट विनेगर डाला था। तो वो माशाल्लाह वो अभी तक तैयार है मेरे पास, इसको 8-10 दिन हो गए हैं और मैंने अपनी तरफ से थोड़ा-सा ये भी किया था कि मैं आपको दिखाती हूँ डाल के इसमें छोटी-सी प्लेट में। जी, 1 सेकंड मैं आपको भी दिखाती हूँ, मैं डाल लूँ। जी, अच्छा ये देखिए ये मैंने डाला है इसमें
और ये इसमें ये छोटा-छोटा एप्पल है और बीच में मैंने थोड़ा-सा अदरक भी डाला था। ये देखें ये अदरक है इसमें, ठीक है? और ये इसके साथ एप्पल और ये पर आप दाल-चावल बनाएँगी ना तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ये अरशद साहब आप आइए, आप ज़रा इसको देखिए, ट्राई कीजिए, ये लीजिए आप देखिए ये आपको कैसा लगता है और अपना वर्डिक्ट भी दीजिएगा क्योंकि मैं तो 8-10 दिन से खा रही हूँ। और मैंने कहा कि हुँ। हुँ, खट्टा वाह! है? खट्टा है? बहुत मज़ेदार है। चलें जी जी हमारे जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं उन्होंने तो पास कर दिया, वो कह रहे हैं बहुत मज़ेदार है और अल्लाह करे कि व आपको भी पसंद आए और ये आपने ज़रूर बनाना है। ये वाले एप्पल लेके आपने इनको बारीक-बारीक काट के कतले करके आपने जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो उसमें डाल दें। तो आपका ये 8, 10, 15 दिन की आपका अचार फर्स्ट क्लास रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो सामईन मेरा जो है ना प्रोग्राम काफ़ी लंबा आज हो गया, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने मौका दिया और ज़िंदगी रही वक़्त ने वफ़ा की। तो इंशाल्लाह इसी तरह का एक प्रोग्राम और लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए और हमेशा की तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने हमसायों का बहुत ख़्याल रखिए। अपने दाएँ और बाएँ बिल्कुल ये ना सोचिए कि वो किस अकीदे के हैं, किस रंग के हैं, किस नस्ल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका बहुत ज़िक्र किया है, बहुत ज़ोर दिया है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता फ़िक्र पड़ गई थी कि इतने हकूक़ हमसायों के अल्लाह ताला ने कह दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि विरासत में भी उनका हिस्सा पड़ जाए। तो देखें तो आपने अपने 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 हमसायों को, अपने प्यारों को तो आपने प्यार करना है, रखना है, उनका ख़्याल रखना है, लेकिन अपने हमसायों का और ख़ास तौर पे अगर वो एल्डरली हैं तो उनका बहुत ख़्याल रखें। जब कभी आप शॉपिंग जाएँ, तो उनसे पूछ लें कि आपको कोई चीज़ चाहिए। बाज़ दफ़ा एक दूध दूध के लिए बंदा तरसता रहता है कि भई मैं कैसे जाऊँ, कौन मुझे ला के दे, कोई बच्चा आए, कोई कोई मुझे दूध ला के दे। तो ये अगर आप पूछ लेंगे ना, तो आपने ना सिर्फ़ अपने हमसाये की मदद की है, बल्कि अपने अल्लाह को राज़ी किया है। और इसका अजर आपको जो है ना, वो इंशाल्लाह दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो अपनी दुआओं में मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। हमारे रेडियो डॉन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। हमारी जो यहाँ पे एक काम करने वाली हमारी टीम है रेडियो डॉन की, उन सब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।